बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 15 सितंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 23 रबीउल अव्वल है। आज की खबरों में अरब मुमालिक समेत सऊदिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स के मसाइल, लेबर कवानीन, जंगी हालात, मौसमी सूरत हाल जैसी अहम मालूमात पर तफसीली बात होगी। लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। दुबई एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा ड्रामा उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत ने पाकिस्तान को पुरानी रिवायत के मुताबिक 7 विकेटों से हरा दिया, लेकिन जीत का मजा खट्टा हो गया जब लोग पाकिस्तान की शिकस्त को छोड़कर भारतीय टीम के रवैये पर तबसरे करने लगे और असल कहानी बनी हाथ न मिलाने की सियासत। मार्च के बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ी रिवायती तौर पर हाथ मिलाने आगे बढ़े, भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव और उनकी टीम ने न सिर्फ हाथ नहीं मिलाया बल्कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया। यादव ने अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा, जिंदगी में कुछ चीजें खेल की रूह से भी ऊपर होती हैं। ये जीत हम पहलगाम हमले के शहदा और अपने बहादुर फौजियों के नाम करते हैं। ये बयान उस वक्त आया जब भारत ने ऑपरेशन संदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर 6 मकामात पर मिसाइल हमले किए थे और फिर पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की थी। 4 दिन की उस कशीदगी के बाद अगरचे जब बंदी हुई, मगर सियासी ताल्लुकात मुअत्तल और तनाव क्रिकेट मैदान तक आ पहुंचा। अंदर की खबर यह है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने टॉस पर दोनों कप्तानों को हाथ न मिलाने का कहा था, लेकिन पाकिस्तानी टीम को ये इत्तला न दी गई। इसीलिए मैच के बाद नाखुशगवार मुनाजिर देखने को मिले। पाकिस्तानी मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने फौरी तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और रेफरी ने माफी मांगी। कप्तान सलमान आगा ने एहतजाजन पोस्ट मैच इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। तमाशाइयों के लिए ये मैच क्रिकेट कम और सियासत ज्यादा रहा। इस बार कहानी छकों, चुके या स्पिन के जादू की नहीं, बल्कि उन हाथों की है जो कभी न मिल सके। लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि भारतीय शहरियों को अब इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि ऑपरेशन संदूर में उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसीलिए जंग के मैदान की नफरत खेल के मैदान तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर भारत को जंग में कामयाबी मिली होती तो खिलाड़ियों का रवैया मुख्तलिफ होता। दोनों मुल्कों की अफवाज जंग के मैदान में मुकम्मल ताउन करती दिखाई देती हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक बेहतरीन खेल को सियासत की आग में झोंक दिया गया है। सवाल यह है कि क्या क्रिकेट खेल के तौर पर जीता जाएगा या ये हमेशा सियासत के बोझ तले दब जाएगा? आप क्या समझते हैं? क्या भारतीय टीम का फैसला दुरुस्त था या खेल को खेल ही रहना चाहिए था? पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी का तहलका खेज एतराफी बयान सामने आ गया। गल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द अब्दुल समद ने फतना अल खवारिज के बारे में हैरान कर देने वाले इंकशाफात किए। अब्दुल समद ने एतराफी बयान देते हुए कहा, मैंने तकरीबन 4.5 साल अफगानिस्तान में गुजारे और वहां मैंने आतशी असलहे चलाने की ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद मंजर हेल पहुंचा, जहां गिल बहादुर ग्रुप के कमांडर सादिक से मिला और 3 माह वहां गुजारे। बाद अज़ां जंगोटी खरसीन आया, जहां हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर असद से मिला और उसके ग्रुप में शामिल हुआ। जंगोटी की मीनार वाली मस्जिद में असद मिल्ला पाक फौज को मुर्तद कहकर आईडीज, माइंस और ड्रोन बनवाता था। मस्जिद में आईडीज और माइंस बनाते वक्त गंदी वीडियोस चलती रहे। अब्दुल समद ने बताया कि असद मुल्ला मस्जिद में गाने चलाता और गलत कामों के लिए उसने अपने साथ 2 बच्चे रखे हुए थे। असद मुल्ला कहता फौज मुर्तद है और हमें माइंस देकर हिदायत करता कि ये फौज के खिलाफ इस्तेमाल करो। जब मैंने उनके काम देखे तो मुझे लगा कि ये काफिरों से भी बदतर हैं। एतराफी बयान में अब्दुल समद ने मजीद बताया कि फितन अल खवारिज के दहशतगर्द कुरान की बेहुरमती, बच्चों से ज्यादती और मसाजिद की तौहीन करते हैं। जब मैंने उनको छोड़ने का इरादा किया तो इसी दौरान फौज ने छापा मारा और ये लोग वहां से भाग गए। भागने से पहले असद मुल्ला ने हम सब से मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड जमा किया। मोबाइल फॉर्मेट कर दिए, लेकिन शनाख्ती कार्ड अपने साथ ले गया। अब्दुल समद ने इंकशाफ किया कि जिनगोटी की मसाजिद उनका मरकज थीं। दीन अकबर, मिर्जा खान और लाउद खैल मसाजिद में 10 से जायद बंदे मौजूद थे, जबकि मीनार वाली मस्जिद में कमांडर असद मुल्ला के साथ 15 बंदे मौजूद थे और गांव की जितनी भी मसाजिद थीं उन सबका वो कमांडर था। हथियार डालने वाले खारजी ने बताया कि मैंने 5 साल तालिबान के साथ और सिर्फ 5 दिन फौज के साथ गुजारे।
मगर गवाही देता हूं कि फौज दुरुस्त और तालिबान गलत हैं। तालिबान कहते थे कि फौज मुनाफिक है, लेकिन जब मैंने फौज का रवैया देखा तो हकीकत ये सामने आई कि तालिबान ही मुनाफिक हैं। तालिबान बच्चों के साथ ज्यादती करते थे, मसाजिद का एहतराम नहीं करते थे और कुरान की बेहुरमती करते थे। अब्दुस समद ने कहा कि मेरा अवाम को पैगाम है कि अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें और फौज के साथ ताउन करें। अब्दुस समद के एतराफात ने इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाने वाले खवारिज का मकरूआ चेहरा बेनकाब कर दिया है। इस्लाम के नाम पर फसाद फैलाने वाले खवारिज के खिलाफ फैसला किनवार का वक्त आ चुका है। रियाज ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहर में ट्रैफिक हादिसात की 3 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी रोकथाम जरूरी है। रीजनल पुलिस ने गुज़श्ता बरस हादिसात की वजूहात के बारे में किए गए सर्वे के बाद जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि ड्राइवर का अचानक ट्रैक तब्दील करना हादसे की बड़ी वजह है। दूसरी और तीसरी बुनियादी वजह के हवाले से पुलिस का कहना है कि सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला न रखना भी हादसे का बुनियादी सबब बनता है, जबकि तीसरी और अहम वजह ड्राइवर का गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। वाज़े रहे सऊदी काबीना ने गुज़श्ता हफ्ते ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के हवाले से कानूनी शक्कों में तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक ऐसी खिलाफ वर्जी जो संगीन नौइयत की हो उस पर कैद व जुर्माने की सजा के अलावा गैर मुल्की को मुल्क बदर करके उसे ममलकत के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के मुताबिक बगैर इंडिकेटर दिए ट्रैक तब्दील करने वाले ड्राइवर पर 300 रियाल तक चालान मुकर्रर किया है। हाईवेज पर ट्रैक तब्दील करने से कबल इस बात की यकीन दहानी करना जरूरी है कि अकब से आने वाली गाड़ी ज्यादा करीब तो नहीं। ट्रैक तब्दील करने से कबल इंडिकेटर देना जरूरी है ताकि अकब से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को मालूम हो सके। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। जी हां, अगस्त के घरेलू सार्फिन के बिजली के बिल माफ कर दिए गए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल नुकसानात का तखमीना जारी कर दिया गया। फौज और इदारे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रहेंगे। वजीर आज़म के ऐलान के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके घरों में वापसी तक सुकून से नहीं बैठूंगा। बिजली कंपनियों को हिदायत दे दी गई है कि मुतासिरा इलाकों के सार्फिन से बिल वसूली बंद कर दी जाए। दूसरी तरफ पीडीएमए पंजाब ने मॉनसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। 16 से 19 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिससे नदी नालों में तुगयानी का खदशा बढ़ गया है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। हुकूमत ने सेहत, आबपाशी, लोकल गवर्नमेंट और तमाम महकमों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। ये है वक्त एकता, हमदर्दी और अमली इक़दामात का। कतरी वजीर आज़म व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा है कि हालिया इसराइली जारहियत गजा मुज़ाकराती अमाल को सबूताज करने की कोशिश है। इतवार को दोहा में होने वाले इस्लामी अरब सरबराही इजलास के से इफ्तिताही खिताब में कतरी वजीर आज़म ने कहा, इसराइल की जानिब से बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी खिलाफ वर्जियों का अमली तौर पर इजहार दोहा पर वहशियाना हमले की सूरत में सामने आया है। दोहा हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा, ये हमला बुराह रास्त सालती को निशाना बनाने के मुतरादिफ है। कतरी वजीर आज़म ने मजीद कहा, ये बुज़दिलाना हमले ऐसे वक्त में किए गए जब कतर ग़ज़ा पर एहसास नौयत की बातचीत की मेजबानी कर रहा था। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये कार्रवाई न सिर्फ बैनुल अक़वामी मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी बल्कि सिफारती और अखलाकी अक़दार की पामाली भी है। उन्होंने बढ़ती हुई इसराइली कार्रवाइयों को वहशियाना जारहियत करार देते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो दोहरे मेयर बंद करके इसराइल को सजा दे। शेख मोहम्मद आल सानी ने मजीद कहा, खित्ते में मुकम्मल अमन व सलामती के लिए जरूरी है कि फलस्तीनी अवाम को उनके जायज हकूक दिए जाएं। कतर इसराइली हथकंडों के बावजूद मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर जंगबंदी की कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने आलमी सतह पर इसराइल की मजम्मत और कतर की हिमायत में सलामती कौंसिल के इत्तेफाक राय को सराहते हुए बात पर जोर दिया कि अब वक्त आ गया है कि दोहरे मयार की पॉलिसी को खत्म करके इसराइली जारहियत का रास्ता रोका जाए, जो इलाकाई व आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इतवार के रोज दोहा में शेख मोहम्मद की क़ियादत में हंगामी अरब इस्लामी मुश्तरका सरबराही इजलास की तैयारी के लिए वज़राए खारजा का तैयारी इजलास शुरू हुआ। ये सरबराही इजलास 9 सितंबर को कतर पर इसराइली हमले पर गौर के लिए मुनक़िद किया, जिसमें दोहा में हम्मास के मुतअद्दिद अहदीदारों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया गया था। इन फजाई हमलों के नतीजे में कई अफराद मारे गए और जख्मी हुए।
उन हमलों की अरब व इस्लामी दुनिया में शदीद मजम्मत की गई और उन्हें कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अरब लीग और इस्लामी ताआवुन तंजीम OIC के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा उस इजलास में शरीक हैं, जिनमें सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान भी शामिल हैं। सऊदी वजारत खारजा ने इसराइली हमले को एक जारहाना इक़दाम करार देते हुए उसकी मजम्मत की है और दोहा के साथ ममलिकत की यकजहती का इरादा किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो इसराइल को उसके इक़दामात पर जवाबदार ठहराए। नास एयर ने रियाज के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए सामान की बुकिंग के लिए सेल्फ सर्विस इंट्रोड्यूस करा दी है। नास एयर और रियाज एयरपोर्ट कंपनी के तावन से सेल्फ सर्विस का आगाज किया गया है, जिसका मकसद मुसाफिरों के वेटिंग टाइम को कम करते हुए डिजिटल मुंतकिली के अमाल को बेहतर बनाना है। रियाज के शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर लगेज की सेल्फ सर्विस शुरू की गई है, जहां मुसाफिर अपने सामान को बुक करने के लिए बोर्डिंग पास के जरिए सामान के टैग हासिल करने की कार्रवाई करने के बाद अपना सामान मखसूस कन्वेयर बेल्ट पर रख सकते हैं। लगेज की हैंडलिंग को आसान और महफूज बनाने के लिए सेल्फ सर्विस काउंटर पर इंतहाई हसास सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसके जरिए एक बैग को बैग करने में 20 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मरकजी बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। अब ट्रांजैक्शन होगा बगैर कैश, बगैर बैंक अकाउंट, सिर्फ मोबाइल ऐप और शनाख्ती कार्ड के जरिए। लाखों गैर बैंक शुदा अफराद भी माली निजाम में शामिल हो सकेंगे। QR कोड और फोन नंबर से फौरी अदायगी मुमकिन। टैक्स, यूटिलिटी बिल्स और हुकूमती खिदमात भी डिजिटल करेंसी से अदा की जा सकेंगी। महफूज तरीन निजाम के साथ कैश पर इन्हिसार कम और शफाफियत ज्यादा होगी। पाकिस्तान अब चीन, नाइजीरिया, रूस, मिडल ईस्ट और जैसे ममालिक की सफ में शामिल। ये है डिजिटल पाकिस्तान की जानिब सबसे बड़ा कदम।